64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में समान हिंदी, जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 तीनों क्वेश्चन पेपर को हम लोग एक साथ देखेंगे कि किस तरह से मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं समान हिंदी से। कंपलसरी पेपर होता है समान हिंदी, अर्थात कि इसमें पास होना जरूरी है और सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। पूर्णांक 100 का होता है, समय 3 घंटे का होता है। 100 नंबर में 30 नंबर ले आना जरूरी है। इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखना है और निबंध जो है यह 30 नंबर का होता है। कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से चूज करना होता है हमें। जैसे कि टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, भारत की शिक्षा एवं संस्कृति, तीर्थ यात्रा वर्णन, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, परिश्रम स्वर्ग से भी बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। ये 6 टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक चूज करते हुए हमें 500 शब्दों में निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक भी देना है। 15 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इस अवतरण को, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को दोहराती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जिसे जीने की इच्छा कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना आता है हम लोगों को। जैसे जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं, तो ये यहां से याद कर लेना होगा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इसमें मानव जाति, सभ्यता और संस्कृति के बारे में फोकस किया गया है, तो इसका पहले शीर्षक देना है इसी शब्द के आसपास और फिर इसका सार लिखना है 1/3 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। ये जो गिवन सेंटेंस है वो अशुद्ध है, इन्हें शुद्ध करना है। 10 नंबर के हैं। जैसे गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा हो सकता है। वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है। देवता को एक फूलों की माला चढ़ा दी, कुछ ऐसा हो सकता है। एक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो सकता है। संभव शायद लग रहा है कि एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, देखना होगा इसको। जैसे पंडित जी कहें कि कल छुट्टी रहेगी, लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, पुलिस ने हरि में आरोप लगाया, नहीं, पुलिस ने हरि पर आरोप लगाया, ऐसा हो सकता है। मैं गाने की कसरत नहीं, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं, ऐसा होगा सही। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, सौभाग्यवती नहीं होता है। सौभाग्यवती शायद उसको कहते हैं जिसकी शादी हो गई है, अभी तो विवाह हो ही रहा है, विवाह के बाद ना वो सौभाग्यवती होंगी, तो इसको देख लेना होगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। जैसे दांत काटी रोटी, हवा से बातें करना, हाथों के तोते उड़ना, 2 दिन का मेहमान, आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप का मतलब होता है कपटी मित्र, यानी कि धोखेबाज मित्र। कुएं में भांग पड़ी, जहां चाह वहां राह, जस दुल्हा तस बनी बारात, नीचे के दांत नीचे, ऊपर के दांत ऊपर रह जाना, हीरा मुझसे ना कहे लाख हमारो मोल। ये 10 हैं, इनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। 3-3 नंबर के मुहावरे हैं और उनका वाक्य भी प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5, समास की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे शरीर, गंगा, झंडा, अग्नि, बादल, सेना, अतिथि, शत्रु, आकाश, हवा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे असंतोष का संतोष होता है, आलस्य
अभिमान, कृतज्ञ, मुक्ति, संधि, निंदनीय, जड़, कृपण, शयन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। अनेक शब्दों के एक शब्द भी लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे 10 मुख वाला, जिसमें जान ना हो, निर्जीव कहते हैं। 15 दिन का समूह, जो पढ़ने लायक हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो, जो शक्तिहीन हो। उच्च कुल वाला, कुलीन कहते हैं। जो बात पहले हो चुकी हो, दूसरे के मन को जानने वाला, कविता लिखने वाला, कवि हो जाएगा कविता लिखने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 5 वाक्यांशों को चूज करना है और उनका एक शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। उपरोक्त, आशीर्वाद, माननीय, उत्तरदायी। इसी तरह से है, आप देख सकते हैं, जैसे क में उपरोक्त है, ख में आशीर्वाद है, महत्वाकांक्षा, माननीय, दुष्कर, उत्तरदायी, निष्पक्ष, पृष्ठपेश, रचयिता होगा इसमें, औषधि। ये जो अपने हिंदी के क्वेश्चन हुए 9 100 मार्क्स के। नेक्स्ट हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट देखते हैं, समान अध्ययन। ये भी 3 घंटे का समय होता है यहाँ पर और 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सेक्शन 1, critically examine the evolution of Indian nationalism since the late 19th century। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इलुसिडेट। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। Question number 3, what were the reasons behind overseas immigration in the 19th century British India? Discuss in the light of the indenture system with a special reference to Bihar। 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारंगत के क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। Question number 4, examine the characteristics of tribal protest in the 19th century with suitable examples given reason for their failure। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी के में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। Question number 5, discuss the feature of Mauryan art and architecture and its relationship with Buddhism। मौर्य काल तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के समय के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, एंड सी जो है नेहरू एंड सेक्युलरिज्म। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, और ग में है नेहरू और धर्म निरपेक्षता। तो यह अपने सेक्शन 1 रहा। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। नाउ सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019? In what way does the analysis go beyond income, average and present condition? Critically examine। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है? विश्लेषण किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है? आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द प्रोस्पेक्टस ऑफ ट्रेड प्रमोशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया विद द लॉन्चिंग ऑफ न्यू एक्सपोर्ट रूट टू एंड फ्रॉम इंडिया थ्रू चाबहार पोर्ट। चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। चाबहार जो पोर्ट है वो इंडिया द्वारा विकसित की गई है ईरान में। क्वेश्चन नंबर 9, critically examine the key variables that support well-being as per the United Nations Sustainable Development Solution Network। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान
नेटवर्क के अनुसार सुखदायी दायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, Why does India has an open door policy with Nepal and Bhutan as regards free movement of people between the two nations? Explain. दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द यूएई invitations for India as a guest of honor and attend the OIC foreign ministers meet as a signal change in geopolitical dynamics. भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण का विवेचन कीजिए। सेक्शन 2 जो होता है वो करंट अफेयर का होता है। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें से कि हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और सेक्शन 1 जो होता है हिस्ट्री का होता है। सेक्शन 3 जो है स्टैटिस्टिक्स का है। आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चंस, इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। आप देख लीजिए, पॉज करके मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको। सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से हमारे टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन 1 से 3, सेक्शन 2 से भी 3, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, बार डायग्राम दिया हुआ है और लाइन डायग्राम भी दिया हुआ है, और दोनों को स्टडी करते हुए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लाइन डायग्राम है, केवल लाइन डायग्राम पर ही बेस्ड है क्वेश्चन, देख सकते हैं। इसी तरह से है यह अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। इसका सलूशन बहुत जल्द मैं देने वाला हूं, आप देख सकते हैं उस सॉल्यूशन को। वीडियो आप सर्च कीजिएगा मेंस एग्जामिनेशन प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेपर सेकंड हम लोग देख रहे हैं जनरल स्टडी का। ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय होता है। यहां पर भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 का यह पॉलिटी वाला पोर्शन होता है। सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1, The Indian Constitution postulates in its preamble that India shall be a socialist secular democratic republic. What are the constitutional provisions to enforce this declaration? भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? Question number 2, critically examine the role of governor in the state politics in India, particularly in Bihar. Is he a mere puppet है सॉरी। भारत में राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है? गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ रिसेंट फिनोमिना इन द इंडियन गवर्नेंस, कॉमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। 4 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 में देखते हैं इकोनॉमिक और जियोग्राफी का ये पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग।
भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव, एग्जामिन द स्टेटमेंट। जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये भी 4 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेक्शन 3 का है। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 3 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रिवर, देयर आर सेवरल regions that suffer from water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem, citing examples. भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की सुधारण विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, with ever rising electricity demand and depleting conventional energy resources, country is facing acute power shortage at present. Describe in detail the means provided by present day science and technology to overcome the growing energy demand. विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप स्मार्ट सिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स। व्हाट आर योर विजन अबाउट स्मार्ट cities? Elucidate the role of science and technology in the development of ideal smart cities. वर्तमान सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्मार्ट शहरों के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं? आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मैनीफोल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉन प्लानिंग हैज लेड टू disproportionate garbage generation. Discuss the different types of waste. How can the country eradicate this problem with the help of science and technology? Describe in details. क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अयोजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है? विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का समान हिंदी जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देखा।